Hello, my new video on different virus and the related diseases, viral diseases of human beings की बात करते हैं. If you like this video then please like, share and subscribe. मैं इसको आपको रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी जिससे कि आपको याद रहेगा कि सिक्वेंसफुली कि ये कैसे कौन कौन से वायरल डिजीजेस थी. सो I will try my best. If you like this video then please like, share and subscribe. Let's start. एड्स की बात करते हैं तो एड्स डिजीज जो है उसका पैथोजन HIV है और इसका रिजर्वर STD है. एड्स डिजीज जो है मोस्टली हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स को इफेक्ट करती है और उस वजह से टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करती है और उस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, उसके टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और उस वजह से जो नॉर्मल दूसरी डिजीजेस जो है वो भी हम पे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं. सो अभी तक इसकी वैक्सीनेशन भी उपलब्ध नहीं है. सो दिस डिजीज इज बी फैटल. चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स जो होता है ह्यूमन हर्पस वायरस की वजह से होता है जिसे हम वेरिसोला जोस्टर भी बोलते हैं और ये ह्यूमन्स इसका रिजर्वर है. सो चिकन पॉक्स ह्यूमन हर्पेस वायरस ह्यूमन इसका रिजर्वर है. इस रोग में क्या होता है कि इस वायरस की वजह से पूरी बॉडी में सफ़ेद रंग के दाने और उसके साथ फीवर आता है और उसके अलावा ये 9 दिन तक मेनली ये इफेक्टिव रहता है. उसके बाद ये वायरल चिकन पॉक्स की वैसे अब वैक्सीनेशन अप्रूव्ड हो चुकी है और ये मोस्टली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के थ्रू फैलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इबोला की. इबोला जो है पैथोजन है इसका फ्लूओ वायरस और इसका रिजर्वर अननोन है. इबोला में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज में ये वायरल अटैक होता है और जिसकी वजह से ये फैटल होता है और ये इबोला डिजीज जो है फ्लूओ वायरस की वजह से फैलती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस बी की. हिपेटाइटिस बी जो है हिपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है. इसका रिजर्वर ह्यूमन है. हिपेटाइटिक वर्ड इज रिलेटेड अबाउट द लीवर. हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं हम लीवर के रिलेटेड, तो ये लीवर रिलेटेड डिजीजेज है और हिपेटाइटिस बी जो है मोस्टली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में हिपेटाइटिस की वैसे वैक्सीनेशन अब अवेलेबल है बट ये मोस्टली लीवर ऑर्गन इफेक्टिव होता है. हर्पेस की बात करते हैं तो हर्पेस डिजीज जो होता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के पैथोजन है इसका मेन रिजर्वर है ह्यूमंस. नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की. इन्फ्लुएंजा होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ह्यूमन और डक्स. इन्फ्लुएंजा जो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस बोल दो या ऑर्थोमिक्सो वायरस बोल दो, ये ह्यूमन और डक्स में इफेक्टिव होता है. इसका रिजर्वर ह्यूमन और डक्स है और बात करते हैं तो ये मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसकी वजह से बुखार फीवर और ये मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टिव करता है. और अगली बात करते हैं हम मिजल्स की. मिजल्स जो होता है पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इसका रिजर्वर. मिजल्स जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कंजक्टिवा में इसका वायरस जो होता है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है और इस वायरस में क्या होता है कि बॉडी सर्दी के साथ बुखार और ये सब सिम्टम्स हैं और इसके लिए 1 साल की उम्र में MMR का टीका लगाया जाता है जो कि मम्स, खसरा, रुबेला इन सब से इफेक्टिव होता है. तो मिजल्स डिजीज के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है MMR का टीका. अब अगला बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस एब्स्टेटिन बार वायरस जो इसका रिजर्वर है. मोनोन्यूक्लियोसिस जो है एब्स्टेटिन बार वायरस के थ्रू फैलता है ह्यूमंस में. इससे मोस्टली वायरल डिजीज सैलाइवरी कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मम्प्स डिजीज जो होती है पैरामिक्सो वायरस की वजह से है और ये भी इसका जो रिजर्वर है वो भी ह्यूमंस है. मम्प्स में सैलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो उसमें क्या होती है सूजन आ जाती है और ये वायरल कॉन्टैक्ट सलाइवा और के थ्रू ही फैलता है. बात करते हैं न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और इसका रिजर्वर ह्यूमंस है. ये भी मेनली लंग्स इफेक्टिव डिजीजेज है. न्यूमोनिया जो होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है और अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराए तो ये फैटल हो सकती है. ये मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है न्यूमोनिया. और बात करते हैं अभी टुडे करंट सिचुएशंस में कोविड-19 इस पैथोजन है इसका कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस डिजीज न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैलता है. ह्यूमन इसका रिजर्वर है. कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 इज रिलेटेड इसका पैथोजन है कोरोना वायरस. हाँ मैंने लिख नहीं रखा है बट टुडे इज करंट
तो बात करते हैं तो उसमें भी वो लंग्स को इफेक्टिव करता है। वी नो दैट कि लंग्स और हार्ट हमारे डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड है। इम्प्योर फ्लूइड डीऑक्सीजनेटेड होता है और प्योर फ्लूइड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इम्प्योर फ्लूइड्स में वैसे भी O2 लेवल डाउन होता है, तो इसीलिए उसको प्योरीफाई करने के लिए हार्ट में आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज में जो आर्टरीज होती है उसके थ्रू इम्प्योर ब्लड जाता है और वेन्स थ्रू प्योर ब्लड हार्ट में वापस, मोस्टली आर्टरीज से ब्लड जाता है ऑर्गन्स में और वेन्स के थ्रू हार्ट्स में आता है ऑर्गन टू। तो लंग्स का हार्ट से यही रिलेशन है कि वो ऑक्सीजनेटेड करता है उसके ब्लड्स को, और अगर लंग्स डिफेक्टिव हो जाएगा तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। सो इस वजह से लंग्स और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा, तो हार्ट की आर्टरीज कहीं ना कहीं डैमेज होगी और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हार्ट अटैक के सिम्टम्स मोस्टली होते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट। तो बात करते हैं पोलियो की। पोलियो जो है, पोलियो डिजीज जो है, पोलियो वायरस की वजह से होता है और इसका रिजर्वर भी ह्यूमन है। इसकी वैक्सीनेशन अब अवेलेबल है। पोलियो वायरस पहले, अब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। वैसे रेबीज डिजीज जो होती है रेबडो वायरस की वजह से होती है। वाइल्ड डोमेस्टिक डॉग्स, फॉक्स, वूल्स, बैट्स, रैकॉन्स, ये वो उसके वेक्टर्स होते हैं। रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज जो होती है वो मोस्टली, रेबीज डिजीज जो है उसमें क्या है कि रेबीज डिजीज में हाइड्रोफोबिया कंडीशन हो जाती है। मोस्टली ये जो डॉग जिनमें ये वायरल अटैक हो चुका होता है उसकी वजह से इफेक्टिव होती है। रेबीज जो है वो डॉग्स और के काटने की वजह से होती है। हाइड्रोफोबिया कंडीशंस है। लुइस पास्चर ने इसके टीके की खोज की थी और इसमें मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इफेक्टिव होता है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स डिजीजेस का जो पैथोजन है वो वेरियोला वायरस है। वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स का पैथोजन है। ये फॉर्मली ह्यूमंस में, और स्मॉल पॉक्स डिजीज की बात करूँ तो ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ये फॉर्मली ह्यूमंस में इफेक्ट होता है और इसमें बॉडी में फीवर, लाल रंग के दाने आ जाते हैं। और मेन बात यह है कि इसका अब वैक्सीनेशन है और इसके वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये सबसे बड़ा वायरस होता है। एक तो ये सबसे बड़ा वायरस है और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द येलो फीवर, जिसका पैथोजन है फ्लेवी वायरस और ये ह्यूमन और मस्कीटो। हेलो, येलो फीवर डिजीज फ्लेवी वायरस के थ्रू फैलती है। ह्यूमंस और मस्कीटो इसके रिजर्वर हैं। येलो फीवर को हम डेंगू भी बोलते हैं। इसका और फ्लेवी वायरस का ऑर्बो वायरस भी बोल सकते हैं। डेंगू जो होता है उसमें हमारी बॉडी में फीवर होती है, प्लेटलेट्स जो होती है कम हो जाती है और ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। ये नेजल ट्रैक्ट में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली, उसको इफेक्ट करता है। चिकनगुनिया जो होता है अल्फा वायरस की वजह से होता है। एडिस मच्छर और ह्यूमंस में ये होता है। चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन्स रहता है, मोस्टली जॉइंट्स में इफेक्टिव होता है। और चिकनगुनिया जो है उसका भी अल्फा वायरस जो होता है पैथोजन होता है, एडिस इजिप्टाई के थ्रू फैलता है और इसमें जॉइंट्स पेन होता है और जिसकी वजह से बुखार रहता है। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू जो होता है, स्वाइन फ्लू डिजीजेज जो होती है वो H1N1 वायरस की वजह से है। स्वाइन फ्लू डिजीजेज जो हैं वो H1N1 वायरस की वजह से हैं। बर्ड फ्लू डिजीज जो है H5N1 वायरस की वजह से हैं। उसमें बर्ड्स मेनली उनका थी और स्वाइन फ्लू पिग्स की वजह से हो जाएगी। ठीक है, उनका रिजर्वर पिग्स हो जाएगा, इनका हैंस है। इनमें हैंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई थी और उस दौरान काफ़ी हैंस को डिस्ट्रॉय भी किया गया था। तो बर्ड फ्लू होता है हैंस में H5N1 की वजह से और H1N1 है स्वाइन फ्लू जो कि भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल वायरल डिजीजेज रिलेटेड about the human beings. I think I will explain you in a very well condition, and if you like this video then please like, share and subscribe. I give my 100%. Yeah.